आवश्यक हो गया है। कैसे? श्रीमान राघव चड्ढा ने कल एक वीडियो जारी की। उस वीडियो में कहा कि मेरी आवाज को आम आदमी पार्टी ने बंद करवा दिया है पार्लियामेंट के अंदर। मैं तो आम आदमी की बात कर रहा था, जोमेटो की बात कर रहा था, एयरपोर्ट पर महंगे खानों की बात कर रहा था, टेलीकॉम सर्विसेज के लूट पर बात कर रहा था। ये सारी बात तो आम आदमी की बातें थी। लेकिन आम आदमी के सवाल को पूछने पर आम आदमी पार्टी ने ही मेरा ताला बंद कर दिया। कहा कि तुम्हें नहीं बोलना है। राज्यसभा को बाकायदा लिखित आदेश भेज दिया कि राज्यसभा में अब ये कुछ नहीं बोलेंगे, इनकी जगह पर मुकेश मित्तल जी बोलेंगे। कोई बात नहीं, यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन जब ये वीडियो जारी किया राघव चड्ढा ने, उसके बाद होड़ लग गई आम आदमी पार्टी में। केजरीवाल के सिपह सालारों ने मोर्चा संभाल लिया और सबसे पहले उसमें एक श्रीमान माननीय संजय सिंह है, उन्होंने मोर्चा संभाला। संजय सिंह ने कहा कि बुरा भला सुनाया। फिर उसके बाद सौरभ भारद्वाज जी आए और अंत में श्रीमान भगवंत सिंह मान आ गए। उन्होंने कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधि किया, पार्टी का आदेश नहीं मान रहे थे चड्ढा। अब सवाल है मित्रों, राघव चड्ढा बीमार थे, 1 साल हो गई उस बात को। जब केजरीवाल जेल जा रहे थे उस वक्त राघव चड्ढा बीमार थे और लंदन में थे। आम आदमी पार्टी की अपेक्षा होगी कि अगर मान लीजिए हॉस्पिटल के बेड पर भी राघव चड्ढा बैठे हों, सोए हों, तो एक्स पर तो पोस्ट करें कम से कम। कोई पोस्ट नहीं किया। उसके बाद अदालती कार्रवाई चलती रही, उस पर तो कुछ बोले राघव चड्ढा, कुछ नहीं बोले राघव चड्ढा। तो क्या पार्टी ने जो कुछ भी किया वो सही किया? ज्यादातर लोगों को ये लग सकता है। अब पार्टी कह रही है कि कोई कम्युनिकेशन नहीं था राघव चड्ढा और पार्टी के बीच में। पार्टी से मेरा मतलब है अरविंद केजरीवाल के बीच में। बाकी लोगों से बात करने का कोई मतलब नहीं है। वो अरविंद केजरीवाल के पॉकेट की पार्टी है। जैसे लालू यादव के बेटे की पॉकेट की पार्टी आरजेडी है, जैसे नीतीश कुमार के पॉकेट की पार्टी जेडीयू है, जैसे उद्धव ठाकरे के पॉकेट की पार्टी शिवसेना उद्धव है, और मुलायम सिंह के बेटे की पार्टी समाजवादी पार्टी है, मायावती की पार्टी मायावती की है, स्टालिन की पार्टी स्टालिन, ये पॉकेट की पार्टियां हैं। तो पॉकेट की पार्टी अब नया, ये जो नया संस्करण आया उसमें केजरीवाल जी ने भी पॉकेट की पार्टी बना ली। कोई बात नहीं है। तो पॉकेट की पार्टी वाले केजरीवाल से राघव चड्ढा का कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कोई संपर्क नहीं था। आखिर कारण क्या थे संपर्क नहीं होने के? राघव चड्ढा से केजरीवाल की दूरी क्यों बढ़ी? राघव चड्ढा का कोई अंतरात्मा जग गया? राघव चड्ढा पर 2 तरह के आरोप लग रहे हैं। भगवंत मान ने कहा कि राघव चड्ढा कंप्रोमाइज्ड है। तो कहां कंप्रोमाइज किया राघव चड्ढा ने? भारतीय जनता पार्टी के साथ। उधर दूसरी गैलरी में चर्चा चल रही है कि राघव चड्ढा कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्या कांग्रेस से राघव चड्ढा की बातचीत चल रही है या बीजेपी से चल रही है? कॉम्प्रोमाइज किया है तो कहां कॉम्प्रोमाइज किया है? अब इस कॉम्प्रोमाइज के खेल में 2 बातें सामने आती हैं। अगर ये कॉम्प्रोमाइज शब्द की मैं बात करूं, क्या राघव की गलती बीजेपी वालों को पता है या कांग्रेस वालों को पता है? और कांग्रेस और भाजपा दोनों उनके साथ ब्लैकमेल कर रही है, उनको कह रही है कि आ जाओ हमारी पार्टी में, आ जाओ हमारी पार्टी में। ऐसा क्या सुरखाब के ऊपर है राघव चड्ढा में जो बीजेपी भी मरी जा रही है और कांग्रेस पार्टी भी मरी जा रही है? तो कौन सा कंप्रोमाइज किया? राघव के कुछ ऐसे राज हैं जो बीजेपी को मालूम चल गया है, क्योंकि अभी बीजेपी सरकार में है। अगर उस तरह से ब्लैकमेल की बात होगी तो सरकार पर आएगी, कहां सरकार ही दबाव बना सकती है। कांग्रेस पार्टी तो दबाव बना नहीं सकती, कांग्रेस तो सत्ता में है नहीं। कांग्रेस पार्टी उसको प्रलोभन दे सकती है कि आप आइए, आपकी गलती जो है, आपकी जो कमियां हैं, आपकी जो कमजोरी है वो हमें भी मालूम है, लेकिन आप भाजपा की तरफ मत जाइए, आप हमारी तरफ आ जाइए, हम आपको बचा लेंगे। क्या राघव चड्ढा ने ऐसी कोई गलती कर दी है?
ऐसा कोई राज राघव चड्ढा का है जो भाजपा के पास है? क्या ये बात है, या बात कुछ और है? बात यह है कि राघव चड्ढा के पास केजरीवाल का कोई पुख्ता राज है और उस राज को लेकर के 1 साल तक निगोशिएशन हुआ है। कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, यह गलत है। निगोशिएशन चल रहा था कि उस राज को लेकर के आप जो हमसे डील करना चाहते हैं वो डील करें कि नहीं करें। निगोशिएशन ब्रेक कर गया दोनों के बीच में। क्या ऐसी बात है? ये पावर गैलरी की चर्चा की मैं बात कर रहा हूं। बहुत सारे पत्रकारों से आप पूछेंगे तो यही बताएंगे आपको कि राघव चड्ढा और केजरीवाल के बीच में 1 साल से डील चल रही थी, ट्रूस होने की बात हो रही थी, क्योंकि राघव चड्ढा के पास वो राज हैं केजरीवाल के जो केजरीवाल को तबाह कर सकता है। तो फिर केजरीवाल ने ऐसा एक्शन कैसे लिया? केजरीवाल तो समझौता कर लेता, केजरीवाल तो अपनी बात मनवा लेता, लेकिन केजरीवाल को लगा कि अभी राघव हमसे कुछ ब्लैकमेल की स्थिति कर रहा है तो आगे भी करेगा। तो अब केजरीवाल सोच रहा है कि ठीक है, जब इतना आरोप हमारे ऊपर लग ही गया है तो देखते हैं राघव कौन सा आरोप लगाता है। इसके लिए भी तैयारी हो गई। उनके केजरीवाल के कुछ सलाहकारों ने कहा कि देखते हैं, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे अगर राघव ने हमारे खिलाफ कुछ भी कहा, उगला। अब राज तो साहब कुमार विश्वास के पास भी थे, राज तो आशुतोष गुप्ता के भी पास था, राज तो प्रशांत भूषण जी के भी पास था, राज तो योगेंद्र यादव जी के भी पास था, बहुत सारे राज थे, अन्ना हजारे के भी पास राज था। लेकिन सारे राज को कुचलते हुए अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ गए और अब अरविंद केजरीवाल ये बड़ा दुस्साहस कर रहे हैं कि अपने पार्टी के ट्रेजरर रहे हैं राघव चड्ढा जी। बड़ी हैसियत थी राघव चड्ढा की। एक जमाने में वो पंजाब के सर्वे सर्वा थे। मुख्यमंत्री तो भगवंत मान था, लेकिन भगवंत मान पर अंकुश रखने के लिए अगर किसी को खड़ा किया गया था तो